I hope you guys are doing well. Today we are going to start part 3 of chapter 1st, Science NCERT class 7th, Nutrition in Plants. इससे पहले हम इसके 2 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं. जैसा कि हमने लास्ट क्लासेस में देखा था डिफरेंट टाइप्स या यू कैन से मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो जो बच गया था लास्ट वाला टॉपिक आज हम वो शुरू करने वाले हैं. आपको ये वीडियो है ये देखकर क्या लग रहा होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्या आप इन प्लांट्स को जानते हैं? आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे. उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन लेते हैं जो हमने लास्ट 2 पार्ट्स के अंदर पढ़ा है. ठीक है, सबसे पहले तो जैसा कि चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ठीक है, जो प्लांट्स के न्यूट्रिशन है कहाँ कहाँ से उनको मिलते हैं, कैसे वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ये सब हमें स्टडी किया और हमें आगे भी यही पढ़ना है आज. ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो स्टार्टिंग में सबको पता होता है जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक. ठीक है, वो मतलब अपना खाना खुद बना सकते हैं. ऑटो मतलब सेल्फ. नेक्स्ट हमने हेट्रोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा. हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स भी होते हैं, राइट. तो ये सब भी हमने पढ़ा. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में पढ़ा, सेल्स के बारे में पढ़ा जो बेसिक यूनिट होती है, क्लोरोफिल के बारे में पढ़ा. ग्रीन पिगमेंट होता है जो पॉसिबल बनाता है फोटोसिंथेसिस को. अदरवाइज विदाउट ग्रीन पिगमेंट जो और प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर ग्रीन पिगमेंट नहीं होता वो तो अपना खाना प्रिपेयर खुद कर ही नहीं पाते, राइट. स्टोमेटा के बारे में पढ़ा. ठीक है, वो टाइनी पोर्स जिनके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती हैं. ठीक है, और फोटोसिंथेसिस इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर फोटोसिंथेसिस ही ना हो तो क्या हो? कोई फूड नहीं होगा, कोई ऑक्सीजन नहीं होगी तो सर्वाइवल ही नहीं होगा किसी का, राइट. तो कितनी ज़्यादा एसेंशियल है. नेक्स्ट हमने रिएक्शंस के बारे में स्टडी किया फोटोसिंथेटिक. उसके बाद हमने देखा जो लीव्स अदर कलर्स की होती है, ठीक है, अदर देन ग्रीन, वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकती है क्योंकि जो और कलर होता है उसके साथ क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, उसके बाद अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हमने इसके अंदर स्टडी किए, लाइक हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, इंसेक्टिवोर्स के बारे में हमने पढ़ा, राइट. अमर बेल जैसे कि आप देख सकते हैं इसका कलर येलो होता है तो इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट नहीं होता. तो ये दूसरे प्लांट से अपना खाना लेती है, उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है. ठीक है, तो उसको इससे घाटा हो रहा है. ठीक है, उस प्लांट को. ये सब हमने पढ़ा. नेक्स्ट जो हमें आज पढ़ना है वो पढ़ना है हमें सेप्रोट्रोप्स. ठीक है, अब देखो सेप्रो वर्ड आ गया, ट्रॉप्स वर्ड का मतलब होता ही है न्यूट्रिशन. ठीक है, तो यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट. तो आपने मशरूम्स को देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं. ठीक है, वैसे मशरूम कैसी होती है? वाइट कलर की भी होती है. ठीक है, कुछ कुछ ऐसा ब्राउन सा कलर भी जैसे कि आप देख रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती है. ठीक है, ऐसी होती है मशरूम, ये शेप होती है उसकी. ठीक है, और यू मे हैव सीन fluffy umbrella-like patches growing in moist soil or on rotting wood during the rainy season. और जो plant you can say that जो रोट मतलब जो गल गया है, जो ख़राब हो गया है, जो सड़ गया है, उसके ऊपर भी आपने ये जो है मशरूम को ग्रो होते हुए देखा होगा. ठीक है, ये बात इसने बोली है. नेक्स्ट सोयल के अंदर भी आप इसको देख सकते हैं. आप इसको रेनी सीजन के अंदर देख सकते हैं ज़्यादा से. अब ये रेनी सीजन के अंदर इतना ज़्यादा ग्रो क्यों करती हैं? देखो जैसे हमारी सर्वाइवल के लिए हम अर्थ पे कैसे सर्वाइव करते हैं, हम जिंदा कैसे रह सकते हैं भाई? सिंपल सी बात है, हमें ऑक्सीजन चाहिए, फूड चाहिए. ठीक है, और जो अदर कंडीशंस हैं जो नेसेसरी हमारे सर्वाइवल के लिए वो चाहिए. ऐसे ही जो मशरूम होती है जब उसको अपने सर्वाइवल के लिए जो कंडीशंस हैं जो मिल जाती हैं, ठीक है, मॉइस्ट कंडीशन, वार्म कंडीशंस जब इसको मिल जाती है तो ये वहाँ पर ग्रो कर जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम. लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम. क्या किस टाइप के इन्हें न्यूट्रिएंट्स चाहिए? ठीक है, इन्हें कैसा फूड चाहिए, कहाँ से? अब ये देखो ग्रीन कलर की तो है नहीं, तो इन्हें क्या फूड चाहिए और कहाँ से ये फूड को लेती हैं, ये सब हमें स्टडी करना है. तो यहाँ पर आप पैकेट ऑफ मशरूम देख सकते हैं, आपने देखा भी होगा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है. ठीक है, अब ये देखो, अब ये जो आपको सेकंड डायग्राम दिख रहा होगा इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो डिकेड मैटर होता है उसके अंदर ग्रो कर रही है. ठीक है, डेड एंड डिकेइंग मैटर. ठीक है,
बूझो वॉन्ट्स टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट्स, तो कैसे ये ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। दे डू नॉट हैव माउथ्स लाइक एनिमल्स टू, अब देखो हम भी हेटेरोट्रॉप्स हैं, ठीक है, अब मशरूम्स भी हेटेरोट्रॉप्स होगी, क्या इसके पास जैसे हमारे पास माउथ है, मुंह है जिससे हम खाना खाते हैं, क्या इसके पास भी ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता है जिससे ये खाना लेती है? जी नहीं, इसका माउथ आपने देखा है जब आप मशरूम घर में लेके आते हैं जिसकी सब्जी बनाते हैं, उसके पास कोई माउथ होता है? नहीं होता है। तो ये क्या करते हैं, जिस भी जगह पर ये ग्रो करते हैं ना, तो वहाँ पर ये क्या करते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर उसके ऊपर जो डाइजेस्टिव जूसेस वो सीक्रेट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक सोल्यूशन की फॉर्मेशन होती है और उस सोल्यूशन से ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं जो इनके सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है, जो इन्हें क्या करते हैं, इनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, राइट। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या बोली इसने, अब एक्टिविटी देख सकते हैं हम। एक्टिविटी में क्या बोला, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड, आपको एक ब्रेड लेनी है, ठीक है, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चन इट विद वाटर, और इसके ऊपर आपको वाटर डाल देना है, ठीक है। सिंपली आपको पीस ऑफ ब्रेड लेनी है, उसको गीला कर देना है, ठीक है। लिव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days, अब उसको आपको मॉइस्ट प्लेस के अंदर रखना है 2 या 3 दिन के लिए। अदरवाइज जब तक आपको पैचेस नहीं दिखते हैं तो उसको आप ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ दीज पैचेस, और ये जो पैचेस होते हैं इनका कलर आपने लगभग ग्रीन देखा होगा। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द नोटबुक, यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है। आपको कॉटन लाइक थ्रेड्स दिखेंगे जो पूरे ब्रेड के पीस के ऊपर स्प्रेड हो गए हैं, ठीक है। जैसे कि आप मार्केट से लेके आते हैं ब्रेड, उसके बाद हम उसको फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ की जो कंडीशंस हैं, वो जो नॉर्मल कंडीशंस हैं इन ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए वो नहीं होती सेम, ठीक है। जो रेफ्रिजरेटर होता है उसका टेम्परेचर क्या होता है, उनके अंदर टेम्परेचर लो होता है, तो वहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं हो पाती, ठीक है। और हम इसलिए उसके अंदर फूड स्टोर करके रख सकते हैं ज़्यादा टाइम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंजाई, फंजाई प्रोनाउंस करते हैं इसको, ठीक है। तो इन ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है फंजाई। नेक्स्ट बोला गया है क्या, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जो डायग्राम इन्होंने शो किया है, ये पोर्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है यही होता है, और आप अपने घर पे भी एक्सपेरिमेंट ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट अब इसने क्या बोला है, दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हमारा अलग है, प्लांट्स का अलग है, अदर ऑर्गेनिजम्स का अलग है। ऐसे ही अब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये करते हैं एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, ठीक है। इन्होंने ब्रेड से अपना जो न्यूट्रिशन है वो लिया। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो खराब होने वाला मैटर है या जो डेड है, ठीक है, इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। डेड हम किसको बोलेंगे, जो ऑर्गेनिज्म और यू कैन से जो भी मैटर है लिविंग, वो डेड कब होता है, जब वो लिविंग प्रोसेसेस शो नहीं करता है, राइट। सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड एज सेप्रोट्रॉफ्स, और इनको सेप्रोफाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक दिस इज सो मच क्लियर। तो आप इसको देख भी सकते हैं, ठीक है, कि फंगस कहाँ कहाँ पर लगती है, ठीक है। जैसे कि हमने अपने घरों में ही आप नोटिस करो, ठीक है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ होती है वो हम डे टू डे लाइफ में देखते रहते हैं। अब क्या हुआ होगा एग्जैक्टली इसके साथ, ये जो पोर्स होते हैं ना, जो फंजाई के जो पोर्स, स्पोर्स यू कैन से दैट, ये क्या होते हैं, एक टाइप के सीड्स होते हैं इनके, ठीक है। ये हमेशा एयर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और जब इन्हें अपने से सिमिलर और यू कैन से सर्वाइवल कंडीशंस जहाँ पर मिलती हैं वहीं पर ये क्या कर लेते हैं, चिपक जाते हैं और फिर ऐसे ही ग्रो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स। अब फंजाई कहाँ पर ग्रो करती है, पिकल्स। पिकल्स क्या होता है, अचार, ठीक है। आपने देखा होगा अचार का डिब्बा अगर आप खुला रखते हैं, ठीक है, या उसको अच्छे से कवर नहीं करते हैं या उसको ढंग से नहीं रखते हैं स्टोर करके, तो उसके अंदर भी फंजाई आपको मिलेगी। नेक्स्ट, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। अब ये जो है ना, ये जो भी मटीरियल है, आपको ये ध्यान रखना है कभी ना कभी ये जो मटेरियल है ये लिविंग ही था,
ठीक है। अब ये डेड है बट ये किसी न किसी ऑर्गेनिक फॉर्म में है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल ही है। और ये सब कब होता है? जब हॉट एंड ह्यूमिड वेदर प्रेजेंट हो। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉयल मैनी थिंग्स। आपने देखा होगा रेनी सीजन में बहुत जल्दी आपने क्लोथ्स के ऊपर भी फंगस को नोट किया होगा, ठीक है। आप 2 दिन के लिए एक जगह पर रखेंगे तो वहाँ पर भी फंगस ग्रो कर जाती है, ठीक है। आस्क योर पेरेंट्स। बट जो क्लोथ्स है आपने देखा था जो कहाँ पर है, जो क्लोथ्स होते हैं वो हमें सोर्सेज ऑफ प्लांट से भी मिलते हैं, ठीक है, तो एनिमल से भी मिलते हैं। तो आप देखो ये जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है, क्या आप ये बात नोटिस कर पा रही हैं? ये उन्हीं मैटर पे हम फंगस को नोट करते हैं जो कभी ना कभी किसी लिविंग थिंग का, या कैन से लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट थी जो हम यूज़ में लेके आ रही हैं। ये बात आप सोच सकते हैं। जो फंगल स्पोर्स हैं वो हमेशा एयर के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं। फेवरेबल कंडीशंस मिलते ही ये ग्रो कर जाते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन, अब पहेली सुलझाते हैं। पहले ही स्कीन टू नो वेदर हर ब्यूटिफुल शूज विच शी वो ऑन स्पेशल ओकेजन्स वर स्पॉइल्ड बाय फंगाई, you can say fungi during the rainy season. She wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season. अब इसने बोला कि एकदम से कैसे अपीयर हो जाती है। अभी हमने बताया कि एयर के अंदर इसके जो स्पोर्स होते हैं, यू कैन से इसके सीड्स होते हैं, वो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, जिससे ये एकदम से ग्रो नहीं करती है बट फेवरेबल कंडीशंस आने पर ही ग्रो कर जाती है। नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है। बूझू सीज वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट हिज व्हीट फील्ड्स वर स्पॉइल्ड बाय द फंगस। मतलब व्हीट फील्ड्स, वहाँ पर भी फंगस प्रेजेंट है। ही वॉन्ट्स टू नो इफ फंजाई कॉजेज डिजीज़ ऑल्सो। क्या फंजाई डिजीज़ को कोज करती है? ऑब्वियसली ये प्लांट्स के अंदर भी डिजीज़ को कोज करती है और ये एनिमल्स के अंदर भी डिजीज़ को कोज करती है। जैसे कि रिंग वॉर्म, ये जो यू कैन से डिजीज़ है, ये फंगस ही कोज करती है। और पहेली ने बताया अब इसको क्या, पहेली टोल्ड हिम दैट कि मैनी फंजाई लाइक यीस्ट एंड मशरूम्स आर यूजफुल। यीस्ट किसकी फॉर्मेशन में काम आता है? यू कैन से दैट अल्कोहल बनाने के काम आता है। मशरूम्स तो हम यूज़ ही करते हैं अपने खाने में। बट सम फंजाई कोजेज डिजीज इन प्लांट्स एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। जैसे कि मैंने रिंग वॉर्म का एग्जाम्पल दिया आपको। सम फंजाई आर ऑल्सो यूज एज मेडिसिन्स। अब मेडिसिन्स में कौन सी फंजाई यूज़ होती हैं? तो इसमें पेनिसिलियम, ठीक है, तो पेनिसिलिन मेडिसिन बनती है इससे, जैसा कि आपने स्टडी किया होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है? अच्छा ठीक है, जो लास्ट टॉपिक हमारा रह गया था उसको पढ़ना है। वेट एंड वार्म कंडीशंस दे जर्मिनेट एंड ग्रो। ठीक है, जैसे इन स्पोर्स को वेट और वार्म कंडीशंस मिलती हैं, ये जर्मिनेट कर जाते हैं एंड ग्रो करते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। क्या अब आपको पता चल गया हम कैसे इनको बचाते हैं? ऑब्वियसली इनको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं जिससे ये वाली कंडीशंस नहीं मिले। ठीक है, हम अपने फूड को रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, बट सिर्फ फूड को, क्लोथ्स को हम रेफ्रिजरेटर में नहीं रखते हैं। ठीक है, सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो इकट्ठे रहते हैं, ठीक है, जैसा आप अपने घर में अपने मम्मी पापा भाई बहन के साथ रहते हैं ऐसे ही। एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, और दोनों चीज़ों को शेयर करते हैं, शेल्टर को भी और न्यूट्रिएंट्स को भी, फूड को भी। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। इसको बोला जाता है सिम्बायोसिस, मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सर्टीन फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट। आपने देखा होगा कुछ जो फंगस होती हैं वो प्लांट्स की रूट्स के अंदर रहती हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस। जो प्लांट है वो क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है टू द फंगस। एंड इन रिटर्न जो फंगस है वो प्रोवाइड करती है वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इन ऑर्गेनिज्म कोल्ड लाइकन्स, और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको बोला जाता है लाइकन्स, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर रहते हैं। तो अब इसके अंदर पता है क्या होता है? मैं आपको बेसिक सा एक बात बता देती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, आपको ये दिख रही होगी, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है वो फंगस और एल्गी के बीच होती है। ठीक है, इन्हीं को बोला जाता है लाइकन्स। अब आपको ये जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो है ये होती है एल्गी। ठीक है, अब ये एल्गी क्या होती है? ग्रीन होती है। ठीक है, ये जो किससे कनेक्टेड होती है? ये होती है फंगस से। ये दोनों कैसे काम करते हैं? जैसे एक ही प्लांट है, ठीक है, ये ऐसे काम करते हैं, दोनों एक ही प्लांट के पार्ट्स हैं।
अब एल्गी का काम क्या है, जैसा कि आपको पता है ये ग्रीन है तो इसका काम है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। और ये जो फंगस है जो नॉन ग्रीन है, इसका काम क्या है, ये जो वाटर हो गया, डिफरेंट मिनरल्स हो गए, ये प्रोवाइड करवाती है एल्गी को। तो ऐसे ही दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। और ये जो प्लांट, ये जो ऑर्गेनिज्म है, इसको बोला जाता है लाइकन। नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है, तो यू कैन से दैट यहाँ पर भी लिख रखा है इन्होंने, एल्गा एंड फंगस लिव टुगेदर। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा एंड इन रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस। नेक्स्ट अब इसने क्या बोला है, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सोइल। कैसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं रिप्लेनिश्ड, दोबारा से सोइल के अंदर ऐड किए जाते हैं या अपने आप होते हैं, ठीक है, ये हमें स्टडी करना है। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड। मैन्योर के बारे में हमने 6th क्लास के लास्ट चैप्टर के अंदर स्टडी किया था, ठीक है। मैन्योर कैसे हम बना सकते हैं घर पर ही, कंपोस्ट के बारे में हमने स्टडी किया था। तो वो क्यों ऐड किया जाता है सोइल के अंदर, कि जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो सोइल के अंदर जिनकी कमी आ गई है उनको हम प्रोवाइड कर सके, जिससे जो प्लांट उस सोइल के अंदर ग्रो कर रहा है वो उसके पास यू कैन से उसकी हाई ग्रोथ हो, ठीक है। हाई प्रोडक्शन के लिए हम उसको ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि कब ग्रो करेगा कोई भी प्लांट, जब उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो उसके लिए नीडेड है। अब हमारी ग्रोथ कैसे होती है, हमें एनर्जी कैसे मिलती है, फूड न्यूट्रिएंट्स से। ऐसे ही प्लांट्स की ग्रोथ कैसे होगी, उन्हें भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है। अब फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल जो हम प्रिपेयर करते हैं ना न्यूट्रिएंट्स, और यू कैन से जो केमिकल्स, जो मैन मेड फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है, वो ऐड किए जाते हैं सोइल के अंदर, वो केमिकल्स इनकी जो प्लांट्स की ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। तो ये भी आपको पता चल गई। तो ये यूज़ करते हैं फार्मर्स और यू कैन से गार्डनर्स। वाई दिस इज़ डन, क्या आपको पता है ऐसा क्यों किया जाता है? जैसा कि अभी मैंने बताया, यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोइल। अब आपको पता है जो प्लांट्स है वो मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, सोइल से लेते हैं। सो देयर अमाउंट इन सोइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग, तो उनका जो अमाउंट है, जैसे जैसे हम बार बार जो प्लांट्स हैं उनको ग्रो करा रहे हैं, तो वो प्लांट्स क्या कर रहे हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर प्लांट्स उन न्यूट्रिएंट्स को ले रहे हैं तो सोइल के अंदर क्या आ जाती है, उन न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है। और इसीलिए हम फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स जो इन न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करते हैं उनको ऐड करते हैं सोइल के अंदर। और ये न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ठीक है। तो NPK, आप NPK से इसको याद रख सकते हैं। These nutrients need to be added from time to time, ये टाइम टू टाइम हमें ऐड करने पड़ते हैं, क्योंकि जो यू कैन से दैट जो एग्रीकल्चर प्रोसेसेस होते हैं वो एक टाइम के लिए नहीं होते। हमें एक बार प्लांट को ग्रो नहीं करना होता है, ठीक है। पूरी अपनी लाइफ टाइम में हमें एक ही बार ऐसा काम नहीं करना, इतना सारा फूड आ गया कि अब हमें फिर से जो कल्टीवेशन करने की नीड ही नहीं है, ठीक है। तो बार बार हमें कल्टीवेशन करनी पड़ती है, इसलिए बार बार न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है, ठीक है। वी कैन ग्रो प्लांट्स टू कीप दैम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट अब इसने क्या बोला है, ऑफ प्लांट्स यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सोइल बिकम डेफिसिट इन नाइट्रोजन, ठीक है। सोइल की जो कमी, जो सोइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी आ जाती है बार बार, जब जो क्रॉप्स हैं वो एब्जॉर्ब करती रहती हैं सोइल से। तो यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैसेस अवेलेबल इन प्लेंटी। अब हमें पता है कि जो नाइट्रोजन गैस है वो एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, बट जो प्लांट्स है वो ऐसे ही नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं। तो प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं सिंपली, ऐसे वो नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सोल्यूबल फॉर्म, इनको सोल्यूबल फॉर्म में चाहिए नाइट्रोजन। द बैक्टीरियम कोल्ड राइजोबियम, इस बैक्टीरिया का नाम याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म, तो ये नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, बट जो राइजोबियम है वो नाइट्रोजन को तो फिक्स कर देता है, बट ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता। तो सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, बीज, मूंग,
बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये वही हैं। एंड प्रोवाइड्स दैम विद नाइट्रोजन। ये जो लेग्यूम्स होते हैं ना, इनकी जो रूट्स होती है ना, जिनकी रूट्स के अंदर रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जहाँ पर ये राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल भी आपको पता चले कौन कौन से प्लांट होगी, ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स, तो ये सब हैं। नेक्स्ट अब हमें क्या पढ़ना है, तो इससे आपको क्या पता चलता है कि अगर आपने कोई क्रॉप उगाई, उसके बाद आप ये सारे जो लेग्यूम्स जो यू कैन से क्रॉप्स हैं, इनको उगा सकते हैं, जिससे जो नाइट्रोजन का कंटेंट है इन द सोयल वो क्या रहे, मेंटेन रहे, ठीक है। तो ये नेचुरल भी हो गया, आपको क्रॉप भी मिल रही है, ठीक है, और उसके साथ साथ नेचुरली ही जो सोयल के अंदर है, विदाउट यूजिंग हार्मफुल फर्टिलाइजर्स, आपने जो नाइट्रोजन का कंटेंट है वो सोयल के अंदर इंक्रीज़ कर दिया, और ये कॉस्टली भी नहीं है। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, ठीक है। और अब जो ये प्लांट्स थे जिनके रूट नोड्यूल्स में ये बैक्टीरिया रह रहा था, अब वो खुद खाना नहीं बना सकता, तो ये प्लांट्स है उसको खाना प्रोवाइड करते हैं, ये प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाता है। दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो अब इनके बीच में म्यूचुअल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, दोनों ही एक दूसरे के लिए हार्मफुल नहीं है बल्कि बेनिफिशियल है। दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। आपने दो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को स्टडी कर लिया है, इसके अंदर हमने लाइकन्स को स्टडी किया एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, और यू कैन से विद राइजोबियम बैक्टीरिया। दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स, ठीक है, जिससे नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स का यूज़ हम कम कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरली वहाँ जो उस सोयल है उसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो आ गई है। नेक्स्ट अब इसने क्या बोला है, जहाँ पर लेग्यूमिनस प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं वहाँ पर मोस्ट ऑफ द पल्सेस, यू कैन से दाल जो होती हैं, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स। हमने पढ़ा डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो इसमें हमने ऑटोट्रोप्स के बारे में पढ़ा। कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो पैरासाइटिक होते हैं और सेप्टोट्रॉफिक होते हैं। अब देखो, जब हमने ये पढ़ा कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो भी तो लेता है प्लांट से न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, तो ऐसे ही जो पैरासाइटिक प्लांट्स हैं वो भी तो ले रहे हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ऐसे ही लाइकन्स के बारे में हमने पढ़ा, तो इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस है। जब जो पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं, जब वो दूसरे प्लांट से न्यूट्रिएंट लेते हैं तो वो क्या करते हैं, उनके लिए वो हार्मफुल होते हैं, ठीक है। जो जिस प्लांट से उन्होंने लिया तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है, बट हमने जो अब पढ़ा, आज पढ़ा, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पढ़ी, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आपको लास्ट वाला जो पीछे वाला पढ़ा है उसको साथ साथ रिवाइज भी कर सकते हैं, आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं, जिससे आपको ये लंबे समय तक याद रहे। और यही तरीका होता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमें याद रखनी होती हैं। इसके लिए दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, तो जैसा कि हमने पढ़ा, ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेट्रोट्रॉप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स। सारे ऑर्गेनिजम्स और यू कैन से सारे एनिमल्स वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि वो प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं, और यू कैन से अदर एनिमल्स के ऊपर भी। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स। अब जो मैंने आपको कल ही बता दिया था वो इसने अब बोला कि वो पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ नाइट्रोजन के लिए इंसेक्ट को मारा था, ठीक है। नाइट्रोजन उन्होंने इंसेक्ट से ली थी, बट वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टडी करेंगे। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी समझना हो, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।